वो भी उनका पावर नहीं। उसमें ये भी साथ में बोलना है कि अगर ये जो 2 दिन के अंदर कंपनसेशन इनका पूरा नहीं मिला, 2 दिन के बाद हमने क्या करना है वो हमें पता है। 12 घर जल चुके हैं, बाकी घर नहीं उठाए जाएंगे यहाँ से। ये अगर बोलेगा चाहेगा 8 बजे खत्म यहाँ बना के नीचे जगह इनकी बड़ी खुली है। आपके साथ 4 दिवारी एक बार सारे सर कैमरा क्या हुआ, कब लगी आग बताओ जरा। सर मुझे पता नहीं, मैं काम पे था। इसको छोड़ दो ना, आप बोलो क्या लगी आग। सर मैं काम पे था, मैं अभी मेरे को मिसेस का फोन करी 1 घंटे पहले कि आप वहां से जल्दी आ जाओ, तो यहाँ पे आग लगी हुई है। तो मैं डर के मारे मैंने काम भी वहाँ पे छोड़ी। मैंने फिर वहाँ जो वहाँ का ओनर था इस दुकान का, उसको मैंने बोला ऐसे वहाँ पे ऐसे आग लगी जहाँ पे रहता हूँ मैं, तो मैं जल्दी से इधर आ गया। घबराहट के मारे में इधर आ गया, तो यहाँ एक सर्किट शॉर्ट हो गया, क्या हो गया भगवान जानता है। सब जगह कितने क्वार्टर है ये 12 क्वार्टर और पार, इधर से 6 उधर से 6, सारे खत्म हो गए, सारे खत्म हो गए हैं। अभी उनको भी ये थी अगर थोड़ा सा बीच में गली नहीं होती, गली की वजह से वो बचाव हो गया उनको, वरना वो भी खत्म हो जाते। अब जो बाकी है एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको भी खतरा है। एक सर्किट शॉर्ट हो जाएगा तो सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। मैं ना इस समय पुरखू कैंप में हूँ और ये पुरखू कैंप यहाँ पर लगभग 12 के करीब क्वार्टर हैं, सब में आग लग गई है। ये जिनके क्वार्टर हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जितना नुकसान हुआ है। कितने नुकसान हुआ आपके सब क्वार्टरों का? सर नुकसान तो बहुत हो गया, टोटली ये सारा खत्म हो गया। ये आप देख सकते हो सारा खत्म हो गया। से रह रहे हैं आप यहाँ? सामने हो गए 10 साल से हम रह रहे हैं। ठीक है। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? कोई 100-200 फैमिली रह रहे हैं। 200 फैमिली रह रहे हैं। आप भी भैया यहीं रहते हैं? जी। बताएंगे क्या किस समय की बात है? ये कोई 12-12:30 बजे का टाइम था। एक्चुअली मैं दुकान पे था, तो मुझे पता धुआं देखा मैंने उड़ता हुआ, तो हम आए। मेरे भाई का क्वार्टर भी इधर ही है। ये 5 फैमिली है, इस बार्क में रहती हैं। 5 फैमिलियों का इसमें कुछ भी नहीं बचा। ऑल ओवर सब कुछ खत्म हो चुका है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इनके पूरा का पूरे ये क्वार्टर जो है पूरे जलकर राख हो चुका है, और जितना इनका सामान था सब यहाँ पर जल गया है। और कितना ज्यादा इनका नुकसान हुआ है। यहाँ पर ये लेडीज बच्चे सब लोग यहीं पर हैं। इनके ये सभी के क्वार्टर्स हैं जो पूरी तरह से आप देखेंगे ये जलकर राख हो चुके हैं। जितनी इनकी प्रॉपर्टी थी सारी की सारी यहाँ पर इनकी जल गई है। ये लोकल लोग हैं यहाँ पर। आपका भी क्वार्टर है यहाँ? नहीं, मैं जगती में रहती हूँ। तो ये कहाँ कौन रहते थे यहाँ? ये मेरी देवरानी का है। देवरानी। हाँ जी। सब जल गया? सब जल गया, सब कुछ जल गया। पता नहीं चला आग कैसे लगी? नहीं, यही शॉर्ट सर्कल हुआ, क्या हुआ कोई पता नहीं। ये देख सकते हैं अभी ये सभी अपना सामान। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहाँ ऊपर 4th फेज में रहता हूँ। जहाँ हमने सुना है यहाँ पे आग लग गया, तो हम भी आगे बचाव के लिए, बच्चे अंदर थे और सामान सारा खाक ही खाक हो गया। इसमें सोना भी था, इसमें कुछ पैसे भी इनके थे। 3-4 फैमिलियाँ रहते थे, तो सारा खत्म हो गया, सारा ही खत्म हो गया। बिल्कुल खाकसर हो गया बेचारी की। बच्चे छोटे बच्चे हैं इनके, बहुत मुसीबत में फंस गए बेचारी। 3-4 ये आप देख सकते हैं ये इनके परिवार है यहाँ पर जो पूरी तरह से इनका नुकसान हुआ है, और ये पूरा सब कुछ इनका यहाँ पर जलकर राख हो गया। आप देख सकते हैं ये जितना सामान था, कपड़े और सोने के गहने भी इनके और पैसे सब जलकर राख हो गए हैं। जितने भी लोग थे यहाँ पर सब, ये देखें आप, बच्चों की पढ़ाई के कागज सारे के सारे, ये किताबें। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं पे रहते थे? हाँ जी, हम यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे मेरा भाई रहता है। इधर मेरा भाई रहता था, हम ऊपर रहते हैं यही वाले क्वार्टरों में। कोई पता नहीं चला कहाँ से आग आई, सारे आग फैल गई। पूरा सामान जितना भी था भैया सब कुछ खत्म हो गया। और गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। हम जब भी बोलते हैं आप लोग इलीगल बैठे हो। हम लोग मजबूरी में बैठे हैं कि हम रेंट नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोग इधर बैठे हैं। हमारी ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाओ कि हमें भी फ्लैट दो, हम भी माइग्रेंट हैं, हमारे पास भी राशन कार्ड है, हमें भी फ्लैट चाहिए। ये तो दिन को आग लगी थी भैया, अगर रात को आग लग जाती तो इधर तो बच्चे जो भी इंसान थे सारे सड़ जाते हैं।
खत्म हो जाता ना सारा कुछ, फिर गवर्नमेंट हमें देती कोई लाके वापस। हमें हमारी सारी कश्मीरी पंडित फैमिली है, सारे कश्मीरी हैं, कश्मीरी हैं। हाँ सर, सारे जो माइग्रेंट है ना वही हैं इधर रहते। कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पे? माइग्रेंट सर 200 परिवार। तो ये कितने क्वार्टरों में आग लगी है? ये सर 5 घर हैं, 5 घर कश्मीरी माइग्रेंट हैं। ठीक है, हमने बहुत चक्कर काटे, हमें कुछ दो, हमें कुछ दो। जब भी हम किसी कमिश्नर के पास या जब हम जाते हैं कमिश्नर के पास, कहीं भी हम जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। बोलते हैं आप इलीगल बैठे हो, इलीगल तरीके से बैठे हो। सर हम भी कश्मीरी माइग्रेंट हैं, जगती में फ्लैट मिले हैं, बटरवाली ऊपर कश्मीरी माइग्रेंटों को फ्लैट मिले हैं, हमें क्यों नहीं मिले? आपके जो ये 5-6 क्वार्टर जले हैं, यहाँ पर कितने लोग रह रहे थे? सर 5 फैमिली हैं। 5 कितने लोग होंगे? कुल मिला के एक फैमिली में 3-4 लोग तो हैं ही हैं। मतलब 15-20 लोग रहते थे यहाँ? 15-20 लोग, सारा जल गया। बिल्कुल। अभी ये 5 के करीब इनके क्वार्टर जले हैं, 15-20 लोग यहाँ रहते थे और बहुत बड़ा नुकसान इन लोगों का हुआ है। ये आप देख सकते हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, बच्चों के सारी चीजें यहाँ पर, किताबें वगैरह सब जलकर राख हो गई। इनकी जितना भी इन्होंने सामान इकट्ठा किया था सब का सब यहाँ जलकर राख हो गया। आपका यहीं रहते थे? आप यहीं रहते थे? हाँ सर, यहाँ पे ही रहते थे। ये कितने बजे आग लगी? 12:30 बजे के करीब थी सर ये आग। ये बहुत ही पता नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ हुआ वो हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये हमें जो इस घर पे रहते थे वो पता नहीं कैसे बचाए हम लोगों ने। बाकी तो इनका सारा हमारा बर्बाद हो गया है। सब कुछ आपका जल कर? सारा ही कुछ जला है, कुछ भी नहीं बचा कि हम अब सड़क पे ही आए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है अब। हम अब क्या कर पैसा सकते हैं? जो रखा था सब सारा ही खत्म हो गया। जब हम इंसान मस बचा सके तो सोना कैसे बचाते? देखो ना, आप तो देख रहे हैं यहाँ की हालात है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सारा बर्बाद हो गया। हम खत्म हो गए, हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे हम? किसी अच्छा मर लिए मरना है। भैया ये काफी नुकसान हो गया। ये लोग काफी देर से क्या डिमांड कर रहे थे क्वार्टरों की? सर जो हो सका है, देखो हमारा कुछ भी नहीं रहा, मेरे बच्चे के कपड़े तक भी जल गए सर, बस यही जा रहे बुक्से तक जल गई सर। बच्चे क्या हम कर सकते हैं बताओ? हमारे लिए कुछ नहीं रहा, बिल्कुल हम टोटली लॉस हो गए सर। जो हमारे बच्चे मतलब A to Z जो मैंने कमाया था आज तक वो सारा लगा दिया सर मैंने। मेरे डॉक्यूमेंट तक भी सड़ गए सर। मैंने डॉक्यूमेंट अपने तैयार किए थे। आपको पता है आज के टाइम में डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं सर? एक चीज बनवाने नहीं जाओ ना तो 100 चक्कर लगवाते हैं सर। वो चीज भी मेरी जल गई सर। मैं कैसे सर्वाइव करूंगा बताओ? एक प्राइवेट जॉब वगैरह सभी इधर ही थे जब आग लगी? सर मैं तो एक्चुअली था ही नहीं, मैं ड्यूटी पे गया था, पीछे से घर पे प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो घर वाले घर पे ही थे। पीछे से आग लग गई सर जगदम। तो इन्होंने मेरे को फोन किया, मैं सर अपनी स्कूटी में छोड़ के किसी की बाइक लेके आ गया सर जल्दी में। आगे देखा तो इधर बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं सर, अंदर आने लायक नहीं छोड़ा अंदर। मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह अलमारी में पड़े थे, जो हमारा सामान था मतलब अपना कोई गहने वहने, मेरी मिसेज की बेचारी की चेन भी खो गई, उसमें गोल्ड चेन थी वो बेचारी बाहर लटकाई थी, वो भी गिर गई उधर ही। कुछ भी नहीं रहा, A to Z सब कुछ जल गया सर। इनका सब कुछ जलकर राख हो चुका है। ये बेचारे यहाँ पर रहते हैं और इनकी काफी देर से ये डिमांड कर रहे थे कि इनको कुछ क्वार्टर यहाँ पर मिल जाता रहने के लिए, और इनके पास कुछ तक नहीं है। हाँ सर, हमें इंसाफ चाहिए, आज के आज इंसाफ चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, हमें इंसाफ चाहिए। हम नेशनल हाईवे पे धरना देंगे जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा। नेशनल हाईवे बंद रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा नुकसान हुआ है इन लोगों का कि वो तक नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसी गवर्नमेंट को क्या करना है हमने? मैं आप 2 दिन का इनको टाइम, अगर 2 दिन के अंदर अंदर हमें कंपनसेशन नहीं मिला, हमने क्या करना? हमने पूरे रिलीफ कमिश्नर जाके पूरा कब्जा करना, वहां बैठ जाएंगे हम, जो मर्जी करे फिर। ये आप लोगों ने पहले क्वार्टर सर हमने क्वार्टर मांगे, फाइलें दी है, फाइलें हमारी गायब हो गई है। सिद्धा साहब था, उसने मुझे बोला गो टू हेल। उसके बाद 3 महीने मुझे रिलीफ कमिश्नर दफ्तर में बैन लग गया। ये ऐसे हमारे साथ जुल्म हो रहा है यहाँ पे। ये बेचते हैं पैसे, रिश्वत बोली लगती है 5 लाख, 2 लाख, बूटानगर में 5 लाख, जगती में 3 लाख। इनका यही धंधा है और कुछ नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को। ये आप देख सकते हैं कितना इनका नुकसान हुआ है। ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा जो इस समय परेशान, और सब लोगों के जो है सारा कुछ इन लोगों का जल गया, जलकर राख हो गया। और आप देखेंगे कि
सारा कुछ इनके क्वार्टर जलकर राख हो चुके हैं। ये पूरे परिवार के लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब के सब इस समय इसी परेशानी में है कि इन्होंने काफी बार ये भी बोला कि इन्हें क्वार्टर मिलने चाहिए, लेकिन इन्हें क्वार्टर तक नहीं मिले और आज देखें ये सारा कुछ इनका जलकर राख हो गया है। लगभग 10 से 12 क्वार्टर थे, ये सारे इनके जल गए और यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है। भैया ये कितना नुकसान हो गया इन लोगों को? शीश जी, पहले मैं आपको मेरी तरफ से आपको ज्यादा शीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके बेचारों का जितना भी हुआ है, क्या नाम, एसी वगैरह सड़ा, सोना सड़ा, इनका कपड़े वगैरह बच्चों के, आप जितनी जल्दी होता है डीसी साहब को बोलो, इनका बेचारों का मसला हल करो सर। ओके ज्यादा सर। हाँ जी सुनाओ। ये सारा खत्म हो गया, मेरी फाइलें वाइलें सारी, क्योंकि मैं ऑफिस का काम देखता हूँ, तो ऑफिस वालों सब ये सारा ये फाइलें वाले प्रिंटर विंटर सारा जल गया, और एक वो बेड जल गया जिसमें पेपर ये थे, और ये टीवी LCD और ये भी सब खत्म हो गया। कितने परिवार रहते थे यहाँ पर हम तो एक परिवार था, मियाँ बीबी और बेटी, और ये भी परिवार थे, चार हो गए है ना, 5 हो गए, 5 लगभग 5 के करीब परिवार थे। 10 से 12 क्वार्टर्स थे जो सारे जलकर राख हुए हैं। ये कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं। काफी बार इन्होंने ये बात की कि इन्हें क्वार्टर मिलना चाहिए, लेकिन आज तक इन्हें क्वार्टर नहीं मिला। और आज देखें ये सब कुछ यहाँ पर जो है जलकर राख हो चुका है और बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर सभी लोगों का हुआ है। और आप देखेंगे कि किस तरह से रोते हुए ये लोग अपने फोन पे बता रहे हैं कि कितना आपका नुकसान हो गया। सर लाखों का नुकसान हुआ है हमारा। घर में सारा कुछ चल गया, कुछ भी नहीं बचा। गोल्ड कैश था, सब कुछ चल गया। घर की चीजें बनाई थी सारी, अभी नहीं वो भी जल गई। कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, यहाँ तक कि हमारे पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। सब कुछ खत्म हो गया सर। कुछ लगी आग? कुछ पता नहीं चला। यहाँ मैं अंदर किचन में काम कर रही थी, बेटी मेरी अंदर बैठी थी। थोड़ी देर पहले ही किचन में मेरे साथ बेटी भी आके बैठ गई, तो अंदर पता नहीं जैसे धुआं हुआ ना, जैसे धुएं का पता चला मुझे। मैं अंदर गई तो देखा और एकदम आग लग गई, मतलब कि बुझाने का कोई मौका ही नहीं मिला। इतना अंधेरा हो गया, अंदर लाइटें वगैरह, पता नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ अंदर। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई और कुछ भी नहीं बचा, घर की कोई चीज नहीं बची है। यहाँ से चपेट, इधर से आग लगते लगते आगे क्वार्टरों में, आगे वाली साइड, पीछे वाली साइड, सारी जगह आग लग गई है। कुछ भी नहीं बचा किसी का, सबका सब कुछ जल गया। आप लोगों ने क्वार्टर के लिए बोला हुआ था? हमने बोला हुआ है, हमने बहुत जगह आगे बोला जाके, बस यही बोलते हैं कि हाँ आज कुछ करेंगे, कल कुछ करेंगे, बस ये करेंगे वो करेंगे। कुछ भी नहीं किया है सर। यहाँ पे ये क्वार्टरों में रहना हमने पहले भी डिमांड की थी कि यहाँ पे हमें खतरा है, यहाँ क्वार्टर में किसी टाइम भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है इसमें। हमें यही मैं कहती हूँ गवर्नमेंट से कि हमारे लिए कुछ किया जाए। हमारे यहाँ बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है, कुछ ना कुछ हो, हमारे लिए कुछ करें प्लीज। यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से। बस यहाँ कितने लोग रहते हैं जो क्वार्टर जले? सर यहाँ पे कोई 6-7 8-10 क्वार्टर है, आगे वाली साइड भी पीछे वाली साइड भी। सबके घरों में एक क्वार्टर में आग लगने की वजह से उसकी चपेट में आते हुए बहुत से क्वार्टर है जिनमें आग लगी है और सब कुछ जल गया सबके घरों में। कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया सर। एक कपड़ा तक नहीं बचा पहनने के लिए, सब कुछ जल गया। इनके सारे क्वार्टर्स में आग लग गई। कश्मीरी पंडित लोग हैं ये, इन्होंने काफी बार बोला कि हमें क्वार्टर दे दो जगती में। इनको क्वार्टर नहीं दिए गए। ये थे, आप देख सकते हैं, ये कितने कभी भी गिर सकते थे और आग लगने का भी अंदेशा था। और आज यहाँ पर आग लग गई। 12 क्वार्टर जल कर राख हो गए हैं। 6 से 7 परिवार जो इस समय सड़क पर आ गए हैं, जिनका सब कुछ जल कर राख हो गया। छोटे छोटे बच्चे थे, इनकी किताबें तक जल गई, जो थोड़ा बहुत पैसा था सब जल गया, कपड़े तक जल गए, कुछ नहीं रहा इनके पास। 1.5 लाख रुपए कैश भी था, इधर गोल्ड था, सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं बचा इनका। और आज ये कंडीशन आपके सामने है। बड़ा दुखद समाचार। ये पुरखू कैंप है दोमाना के पास, जहाँ पर ये सारा कुछ जलकर आग लग गई है। धन्यवाद जी, राम राम। बड़ा ही दुखद समाचार।